हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ शिक्षा में। आज के इस वीडियो में मैं एक और ट्रिगर का सिनेरियो लेके आया हूँ जो कि फ्रेशर से कंपनी में पूछा जाता है, अभी भी पूछा जा रहा है। सिनेरियो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, व्हेन एवर अ केस इज क्रिएटेड विद द ओरिजिन स्पेसिफाइड एज ईमेल एंड एसोसिएटेड टास्क शुड बी क्रिएटेड, द ओनर ऑफ द केस विल ऑल्सो बिकम द ओनर ऑफ द टास्क एंड द कॉन्टैक्ट रिलेटेड टू द केस शुड ऑल्सो एसोसिएटेड विद द न्यूली क्रिएटेड केस। मैं समझा देता हूँ आपको सिनेरियो। जब भी कोई केस क्रिएट होगा आपका ऑर्ग में जिसका ओरिजिन ईमेल होगा, उस केस में क्या होगा कि एक टास्क क्रिएट हो जाएगा उस केस से रिलेटेड। जो ओनर होगा उस केस का वो उस टास्क का ओनर हो जाएगा, और जो कॉन्टैक्ट एसोसिएट होगा उस केस से वो उस टास्क से एसोसिएट हो जाएगा। तो ये एक हमारा टास्क है जो हमें क्रिएट करना है। तो देखते हैं आगे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकएंड में जाना है, अपना केस का ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि हम चेक करेंगे कि केस पे कोई हमारा ट्रिगर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो हम उसी ट्रिगर को यूज़ करेंगे, नहीं लिखा हुआ है तो हम न्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई ट्रिगर नहीं लिखा हुआ है तो हम बैकएंड में जाके न्यू ट्रिगर कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो बैकएंड में जाने के लिए मैं आपको बता रखा है पहले से ही, गियर आइकन पे क्लिक करके डेवलपर कंसोल को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब आपको फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एपेक्स ट्रिगर का, ठीक है। तो ट्रिगर का हम नाम क्या रखेंगे, केस ऑब्जेक्ट पे हम ये ट्रिगर बना रहे हैं गाइस, तो हम केस ट्रिगर ही इसका नाम रख लेंगे। किस ऑब्जेक्ट पे बना रहे हैं, हम केस पे बना रहे हैं, तो केस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा जो है ट्रिगर क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑन केस, अब ये ट्रिगर हम कब चलाएंगे, आफ्टर इंसर्ट पे चलाएंगे, जब मेरा केस इंसर्ट हो चुका होगा गाइस, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, न्यूली इंसर्टेड केस पे फॉर केस ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। और हमें क्या चेक करना है कि अगर मेरे केस का ओरिजिन इक्वल्स टू है गाइस किसके, ईमेल के। अगर मेरे केस का ओरिजिन इक्वल टू है ईमेल के, तो उस केस में हमें क्या क्रिएट कर देना है, एक न्यू टास्क क्रिएट कर देना है। तो हम एक टास्क क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे टास्क का मैंने इंस्टेंस बना लिया है। अब टास्क को हम किससे रिलेट करेंगे, इस केस से रिलेट करेंगे, ठीक है गाइस। तो टास्क को रिलेट करने के लिए हमें कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी होगी, इसकी रिलेशन वाली फील्ड सेलेक्ट करनी होगी। तो मैं टास्क के ऑब्जेक्ट पे अगर जाऊं, यहाँ पे मैं टास्क अगर सर्च करूं तो टास्क की हमारी फील्ड्स यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो आपके सामने फील्ड है रिलेटेड टू वोट आईडी, एपीआई नेम क्या है, वोट आईडी, इसको आपको उठा लेना है। तो यहाँ पे आप देखो कितने ऑब्जेक्ट के साथ इसका लुकअप यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको इस वोट आईडी को कॉपी कर लेना है, केस से रिलेट करने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, और यहाँ पे क्या पास कर दोगे, केस की आईडी पास कर दोगे, ठीक है। एक कंडीशन और आपके सामने ये थी कि जो केस का कॉन्टेक्ट है वो इसका कॉन्टेक्ट बन जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉन्टेक्ट, अब कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पे आप देखोगे, अगर वापस से जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके सामने हु आईडी का। तो हु आईडी का एपीआई नेम आपको कॉपी कर लेना है। ये आपका लुकअप है कॉन्टैक्ट से और लीड से, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, और ये आपका किसका, केस की कॉन्टैक्ट आईडी से आप इसको लिंक कर दोगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्या कंडीशन उन्होंने दी थी कि जो ओनर है, ठीक है, तो वो ओनर भी आपका सेम हो जाना चाहिए। तो ओनर आईडी जो होगी वो इसकी, केस की जो ओनर आईडी होगी वो इसकी ओनर आईडी बन जाएगी, ठीक है। बाकी की चीज़ें आप क्या यहाँ पे स्टोर करा सकते हो, आप कुछ भी यहाँ पे करा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कॉल टाइप में यहाँ पे ले सकता हूँ। सपोज कॉल टाइप ना लेके अगर हम सब्जेक्ट वगैरह कोई ले लें तो मैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सब्जेक्ट भी एक पिक लिस्ट है। मैं अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ओपन करूँ तो हम ये सब्जेक्ट का फील्ड ले लेते हैं गाइज, और इसमें हम क्या, कॉल यहाँ पे हम सपोज डाल देते हैं उसका सब्जेक्ट, ठीक है गाइज। तो अभी टेस्टिंग के लिए, मतलब टेस्टिंग क्या है, जो हमारा क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए जो जो चीज़ें थी हमने यहाँ पे सारी मैंडेटरी जो जो उन्होंने बोला था वो सारी हमने यहाँ पे डाल दिया है। कि वोट आईडी से हमने केस को लिंक कर दिया, रिलेट कर दिया पर्टिकुलर केस से। हो आईडी के अंदर हमने कॉन्टैक्ट आईडी उसकी डाल ही दी है, जो भी उसकी केस की कॉन्टैक्ट आईडी होगी वो इसके अंदर चली जाएगी। ओनर मैंने दोनों का सेम कर दिया है, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे
कॉल डाल दिया है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं गाइस, ओरिजिन पहले ही हम चेक करा लेते हैं। अब हमें इंसर्ट करना है तो हम इसके लिए पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं टास्क की, और हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, एक नया लिस्ट बना लेते हैं, न्यू लिस्ट ऑफ टास्क, और हम क्या करते हैं गाइस, लिस्ट में अपना ये ऐड करा देते हैं। ऐड करा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसका अलाइनमेंट थोड़ा ठीक कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है गाइस, लूप से हम बाहर जाएंगे और यहाँ पे इसका साइज चेक कराते हैं, डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्राई कैच एक लूप ले लेंगे, ट्राई के अंदर हम इंसर्ट मार देंगे अपनी टास्क की लिस्ट को, और कैच हम ले लेते हैं यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए, और यहाँ पे हम अपना एक्सेप्शन चेक कैच करा लेते हैं और डिबग करा लेते हैं। सिस्टम डॉट डिबग एरर मैसेज ई डॉट गेट मैसेज, इसमें एक फंक्शन होता है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। नेक्स्ट हम लाइन नंबर भी प्रिंट करा लेंगे, तो यहाँ पे एरर लाइन नंबर, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास गेट लाइन नंबर। सेव करते हैं इसको। ओके, तो कोड हमारा सेव हो गया है। कंट्रोल ए शिफ्ट प्लस टैब अगर आप प्रेस करोगे तो आपका अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ कि मैंने अभी क्या लिखा है, कि जैसे ही मेरा कोई केस इंसर्ट होगा, आफ्टर इंसर्ट पे हम क्या करेंगे, चेक कराएंगे कि अगर उस केस का ओरिजिन ईमेल है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक नया टास्क क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वोट आईडी में हमने केस की आईडी डाल दी, उसको रिलेट करने के लिए उस पर्टिकुलर केस से हो आईडी के अंदर उसकी कॉन्टैक्ट आईडी डाल दी, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट सेम होना चाहिए और उसका ऑनर भी सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट में हमने कॉल ले लिया है और अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करा दिया है। लिस्ट का हमने साइज चेक कराया है, यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर हमने इंसर्ट मार दिया है। ठीक है, अब इसका हम हेल्पर क्रिएट कर लेते हैं और हेल्पर में हम नाम रखते हैं क्रिएट टास्क आफ्टर केस इंसर्ट विद ओरिजिन ईमेल। ठीक है, हमने अपने हेल्पर का नाम दे दिया कि क्रिएट टास्क आफ्टर केस इंसर्ट विद ओरिजिन ईमेल। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एक हम ना मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रिएट टास्क, हम इसका नाम रख देते हैं। एक लिस्ट हम इसमें पैरामीटर ले लेंगे, किसको गाइस, केस को, क्योंकि आफ्टर इंसर्शन ऑफ केस हमारा ये ट्रिगर चल रहा है। तो केस लिस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। अपना कोड हम यहाँ जाते हैं और पूरा का पूरा कॉपी करके अपने हैंडलर में क्या कर दे देंगे गाइस, पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लिस्ट की जगह ट्रिगर डॉट न्यू की जगह हम अपनी लिस्ट पास कर देंगे। कंट्रोल ए शिफ्ट प्लस टैब, इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। तो कोड हमारा सेव हो गया है। आपको अपने ट्रिगर पे जाना है और ट्रिगर पे आफ्टर इंसर्ट पे हमें उसको कॉल करना है, और इसमें कुछ ऐसा होना नहीं है। सिंपल जाके हम अपना हैंडलर का नाम यहाँ पे डालेंगे और उसका मेथड कॉल कर देंगे, और इस लिस्ट के अंदर हम क्या पास कर देंगे गाइस, ट्रिगर डॉट न्यू पास कर देंगे। सिंपल, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ।
कि आफ्टर इंसर्ट पे हमने एक मेथड कॉल किया, उस मेथड के अंदर हमने लिस्ट पास कर दी केस की। उस लिस्ट पे हमने क्या करा, आइट्रेट किया, और आइट्रेट पे हमने चेक कराया कि अगर उसका ओरिजिन ईमेल है तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, टास्क क्रिएट कर रहे हैं, और उस टास्क को उस लिस्ट में ऐड कराते जा रहे हैं, और उसको इंसर्ट हमने यहाँ पे मार दिया है। अब एक बार हम इसको चेक करेंगे, हम केस पे जाएंगे और एक हम अपना केस इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, और केस का ओरिजिन हम क्या रखेंगे गाइस, ईमेल रखेंगे। तो हमारे रिलेटेड में क्या क्रिएट हो जाना चाहिए, एक यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट पास कर देंगे, सपोज राहुल कुमार मैंने पास कर दिया। स्टेटस न्यू, प्रायोरिटी मीडियम, केस ओरिजिन हम यहाँ पे क्या रखेंगे गाइस, ईमेल रखेंगे, क्योंकि इसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे हमारा ट्रिगर फायर होना चाहिए। बाकी की कोई सब्जेक्ट सपोज हम इसका टेस्टिंग रख लेते हैं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो मैं इसके रिलेटेड में देखूंगा, तो मेरा एक देखो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, ये मेरा केस के डिटेल्स हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो ओपन एक्टिविटीज़ में मेरा एक टास्क क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस पर ओपन करूँगा क्लिक करके तो मेरे टास्क की डिटेल आ गई है। सब्जेक्ट में मेरा कॉल आ रहा है क्योंकि मैंने उसको कॉल लिया हुआ है। ये प्रायोरिटी नॉर्मल डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई हुई है बैकएंड से, तो इसलिए यहाँ पे प्रायोरिटी नॉर्मल में वैल्यू आ गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो नेम, क्योंकि हु आईडी क्या से मैंने किसको लिंक किया था, उस कॉन्टैक्ट आईडी को लिंक किया था, तो यहाँ पे उस कॉन्टैक्ट की आईडी आ गई है, रिलेट हो गया है मेरा इसको इस केस से। ओनर अगर आप देखोगे तो इसका भी क्रिएटेड बाय आदर्श है, और मैं बैकएंड में जाऊंगा तो उसका भी आदर्श ही ओनर है, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगर सपोज करो एक नया केस बनाता हूँ यहाँ पे, और उसका हम इस बार केस ओरिजिन रखते हैं फ़ोन। इसमें हम कोई राम सपोज हम ये अपना कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, और इसका सब्जेक्ट रखते हैं हम टेस्टिंग 1, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखते हैं हमारा टास्क क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो इस केस में हमारा कोई भी टास्क क्रिएट नहीं हुआ है गाइस, क्योंकि हमारा ओरिजिन ईमेल नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू आवर जो भी हमारा सिनेरियो था, अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो जो हमने टेस्ट किया कि हमारा केस का ओरिजिन अगर क्रिएट होते समय ईमेल है, उस टाइम पे हमारा टास्क क्रिएट होना चाहिए। जो केस का हमारा कॉन्टैक्ट है वो टास्क का कॉन्टैक्ट बन जाना चाहिए, ऑनर सेम हो जाने चाहिए, और वो केस हमारा रिलेट हो जाना चाहिए, सॉरी टास्क हमारा रिलेट हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर केस से। तो ये सिनेरियो काफ़ी पूछा जा रहा है फ्रेशर्स से, अभी भी कंपनीज काफ़ी पूछ रही हैं। तो जो भी फ्रेशर्स हैं और देख रहे हैं ये सिनेरियोज कवर करने के लिए, उम्मीद करता हूँ उन्हें समझ आया होगा ये सॉल्यूशन। तो इसी तरीके के और भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स के सिनेरियो में लेके आने वाला हूँ अपने चैनल्स पे, तो बने रहिए मेरे साथ। डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।